this way. This is a weaker version, this is the stronger version. Okay. Next, containment. Containment is also somewhat like that only कि ये जो है वो उसका पार्ट है, ये भी हम यूज करेंगे तब पता चलेगा. Containment. Moving on, generalization. Now, what do you mean by generalization? Aggregation માં હું તમને એક એક્ઝેક્ટ મને તમને શોધી આપવી પડશે એક્ઝામ્પલ આના માટે. ઓકે, સો આ કાર વાળું જ એક્ઝામ્પલ અત્યારે આપણે લઈએ છે. મને બહુ શોધવું એના એગ્રીગેશન સમજી કમ્પોઝિશન આવ્યું ખબર ન પડે. ઓકે, સો કમ્પોઝિશન માં કેવું હોય કે જે આપણે એગ્રીગેશન સમજણ પડી કે પેલું જે નાનું વાળું છે એ એનું પાર્ટ છે, મોટા એલિમેન્ટ. Right? Spare wheel is a nano one, chota wala element. Small element is a part of the big element. Yes, aggregation is that. Now composition is the stronger version of aggregation. That means if this bigger element does not exist, then smaller part will also not exist. Aggregation में ऐसा नहीं होता. Aggregation में भले वो उसका एक part है, पर इसका एक अलग से हम क्लास लेके चलते रह सकते हैं. डायग्राम बनाते रह सकते हैं. वो सिर्फ स्पेयर व्हील को भी यूज करते रह सकते हैं दूसरी चीज में. आर यू गेटिंग? सो व्हील्स इज ये एग्रीगेशन हम लोग एक बार नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. ऐसा होता है एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड कंटेंट. ओके, आई विल बी फाइंडिंग प्रॉपर एग्जांपल फॉर दैट. वी कैन स्टार्ट विद द डायग्राम्स एज वेल. ओके, मूविंग ऑन. ऑनलाइन हेलो सॉरी मैम, ऑनलाइन में एग्जांपल्स की स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही. एग्जाम्पल्स नहीं दे रही बेटा, मैं ओरली दे रही. आपको वो सुनाई दे रहा है? लेकिन मैम हमें पता नहीं चल रहा है. ओके, जस्ट अ सेकेंड देन. हाँ, जिन लोगों को समझ आ रहा है आप लोग नहीं कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, वी हैव डन दिस. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Okay, so over here, see, engine is a part of car. Okay, pay attention 2 minutes, everyone. Now, engine is a part of car. Engine itself has one entity. Itself is one entity. Okay, ये अगर कार नहीं होगा तो भी engine हम मतलब उसका यूसेज कर सकते हैं, अलग से लेके जा सकते हैं, या दूसरे डायग्राम में ये एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं. Even if I delete this car, I can use this engine. Yes, this thing is clear, everyone? Okay, now what is composite? It is a stronger version of aggregation. Why am I using these keywords? आप लोग को MCQs आएंगे, ऑनलाइन एग्जाम आएगी, तो वो keywords आपको याद रखना पड़ेगा. तो जितना मैं टेक्निकल वर्ड्स क्लास में यूज कर रही हूँ तो आप लोग को जितना सुनोगे उतना याद रहेगा, है ना? तो आप लोग भी अंदर अंदर जब डिस्कशन करो तो वैसे कीवर्ड्स यूज करके करना तो इजी हो जाएगा. ओके, सो कंपोजिशन क्या बताता है? एकदम इसका स्ट्रॉन्गर वर्जन. मतलब अगर पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक. यस, बुक इज कंपोजिट ऑफ पेजेस. नाउ एनीवन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बुक नहीं है तो पेज का एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. यस एवरीवन, आर यू गेटिंग? मतलब इसकी इंडिपेंडेंट कोई एंटिटी नहीं. कंपोजिशन हम तब बताते हैं जब इसका अलग से कोई एंटिटी नहीं रहे. एवरीवन क्लियर?
ओके, वेरी गुड। आप लोग को रिलेशनशिप में नहीं समझ आ रहा है तो पूछना, क्योंकि कंटेनमेंट एक बार लिख लो साइड में, हम लोग वो जब क्लास डायग्राम स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगा कंटेनमेंट। ओके, लेट अस मूव ऑन टू दिस जनरलाइजेशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय जनरलाइजेशन? फॉर एग्जांपल, आई एम क्रिएटिंग वन यूजर नेम्ड एज ह्यूमन, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नाम का मैंने एक यूजर बनाया, ठीक है। अभी वो एम्प्लॉय मेरा एक जनरलाइजेशन फॉर्म। यस एवरीवन, एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एडमिन एम्प्लॉय हो सकता है, टेक्निकल एम्प्लॉय हो सकता है, नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय हो सकता है। एवरीवन, आर यू गेटिंग? सो मेरे पास एक थोड़ी सी कॉमन चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल सेमिनार सबको अटेंड करने हैं, या फॉर एग्जांपल पे स्केल सबको मिलता है, सैलरी सबको मिलती है, तो वो कॉमन चीज है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक जनरल एलिमेंट बनाया स्टाफ नाम का, ठीक है। वो स्टाफ को सारी जो भी हम इंटरैक्शन बताना चाहते हैं वो स्टाफ के साथ सारी इंटरैक्शन बताएंगे। नाउ स्टाफ इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द स्टाफ्स। यस, ये चीज समझ में आया? जनरलाइजेशन क्या होता है? व्हेन आई एम जनरलाइजिंग यू एज स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स में भी एमएससीआईटी सेम 1 के होते हैं, सेम 7 के होते हैं, सेम 8 के होते हैं, लाइकवाइज एवरीवन सेम 3 के रहेंगे अलग अलग। सो वो आपके क्या रहेंगे, स्पेसिफिकेशन। वो क्या रहा आपका, स्पेशलाइजेशन हो जाए। एवरीवन, आर यू ऑल गेटिंग? सो व्हेन वी आर जनरलाइजिंग वन थिंग, स्टाफ, तो स्टाफ कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ओके, तो वो चीज हम कैसे बताएंगे? ऐसे एक ट्राइंगल है हमारा, एंड ट्राइंगल क्या डिस्प्ले करेगा कि ये एक जनरलाइज फॉर्म, तो जहाँ पे जो जनरलाइज आपने एलिमेंट बनाया होगा ना, उसके साइड आपका ट्राइंगल का एरो रहेगा। ये एरो जैसा दिख रहा है आपको, बट विल नॉट कॉल इट दिस वन एरो। ओके, सो वी कैन नॉट कंफ्यूज दिस विथ एग्जैक्ट एरो, दैट्स व्हाई। यस एवरीवन, जनरलाइजेशन समझ में आ रहा है? तो फिर स्टाफ आप बताओगे कि कितने टाइप के हो सकते हैं, तो आप उतने टाइप्स बताओगे कि नॉन टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, लाइक दैट। तो जब जनरलाइजेशन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन थिंग्स हमें करनी होती है, तो तब हम जनरलाइजेशन फॉर्म में उसका यूसेज करते हैं। यस, एंड लाइकवाइज देयर इज स्पेशलाइजेशन, आई हैवंट पुट इट हियर। स्पेशलाइजेशन भी होता है, उसमें हम स्पेसिफिकली एक अलग से स्पेशल जो हमारा व्हाट यू से हमारा जो एलिमेंट है उसकी कैटेगरी बताते हैं अलग से कि ये टाइप का है। जैसे नॉन टेक्निकल जो अलग से आप बनाओगे एलिमेंट, तो नॉन टेक्निकल स्टाफ आपका वो स्पेशलाइजेशन आप ऐड कर रहे हो, वो चीज होती है। यस, ओके, अनदर थिंग इज रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन एंड कंटेनमेंट हम जब डायग्राम स्टार्ट करेंगे तब ये दो रिलेशनशिप हम लोग करेंगे। तो एक बार कहीं पे नोट डाउन कर लो कि ये दोनों चीज हमको बतानी है। तो जब डायग्राम स्टार्ट होंगे ना, यूज केस क्लास कोई भी, तो तब एक बार पहले वो बता दो। ओके एवरीवन, आर यू ऑल गेटिंग? एनी डाउट, एनीथिंग टू डिस्कस? एक बार से वापस से बताओ। व्हाट इज डिपेंडेंसी? डिपेंडेंसी इज शोन बाय डैश लाइन, डॉटेड लाइन। ओके, सो ये क्या डिस्प्ले करता है? दैट दिस एलिमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस, तो वो अलग से कोई काम नहीं करेगा। यस, ओके, मूविंग ऑन। एसोसिएशन रिलेशन बताता है, सिर्फ कनेक्शन बताता है। ओके, सो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। नाउ इन दिस एसोसिएशन आल्सो वी कैन हैव वन वे एसोसिएशन, टू बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरोज बता देंगे कि सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल एडमिन ही कम्युनिकेट कर सकता है फैकल्टी के साथ, फैकल्टी नहीं कर सकते एडमिन के साथ कम्युनिकेट। फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या है, जैसे आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते डायरेक्टली हर्षल सर के साथ, you have to go through me and then I'll be communicating with Harshal sir. So for example, जैसे अब हमें hierarchy या ऐसा कुछ unidirectional बताना है, तो हम क्या करेंगे, association में ये thing can be possible. Okay, so association में we'll just denote कौन user कौन से user के साथ communicate कर सकता है with one arrow at one side, and we can also have bi-directional arrows as well. Okay, so जब communicate कर रहे हैं, जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब आप एरोस के साथ बताओगे। और सिर्फ एसोसिएटेड ही है, सिर्फ कनेक्टेड ही है, तो सिर्फ आप नो एरोस, विथ नो एरोस वाला लाइन यूज करोगे। यस, ये चीज समझ में आ रहा है? जैसे कनेक्टेड है, जैसे आप लोग कनेक्टेड हो नानावटी के साथ, बट यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद हिम और व्हाटएवर इट इज,
यू कैन राइट नाउ, अभी जब तक हम लोग सिस्टम स्टार्ट नहीं कर रहे डायग्राम, तो अपने हिसाब से रिलेशनशिप समझो सारे. ओके एवरीवन, एनी डाउट्स फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, नो डाउट्स? अरे यस और नो तो बोलो, जो जग रहे हो वो. हाँ, ये टाइम पे तो जग ही रहे होंगे सब. नो? ओके ओके, थैंक यू धवल. ओके, मूविंग ऑन. सो नेक्स्ट, बिल्डिंग के लिए, हमारे लिए ब्लॉक्स बिल्ड करने के लिए देयर आर एलिमेंट्स, रिलेशनशिप्स एंड डिफरेंट डायग्राम्स. सो दीज आर द मेन थिंग्स, है ना. डायग्राम के बगैर हम रिलेशनशिप या वो सारी चीजें नहीं बता सकते. सो देयर आर फ्यू ऑफ द डायग्राम्स. ओके, देयर आर यस टाइप्स ऑफ डायग्राम. जैसे हमने वहाँ पे इंटरैक्शन, बिहेवियर डायग्राम थिंग्स किए ना, एलिमेंट्स के टाइप्स, वैसे ही इसमें भी टाइप्स. ओके, सो इन टोटल यू हैव 13 टाइप्स. ओके, इन योर सिलेबस यू आर गोइंग टू हैव 4 or 5 डायग्राम्स. ओके, एंड दोज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. So do not worry about that. 13 types. मैंने इसीलिए पहले few word use किया. Okay, moving on. So in that, ये जो diagrams है वो divide किए गए हैं थोड़े-थोड़े major उसके parts में. Okay, so for that first is structure diagram. जैसे structure things किए थे हमने. So like this structure diagram क्या बताएगा? एक structure ही बताएगा कि कैसे हमारा system work करेगा. Okay, so for that we have class diagram, composite structure diagram, component diagram, deployment, object, package diagram. Now in this we are going to do class diagram. Yes everyone, we are not going to do deployment and component everything. Okay, वो भी मैं आप लोग को जैसे एक बार डायग्राम स्टार्ट होंगे ना तो इजीयर हो जाएगा. मैं आप लोग को दूसरे वर्जन भी बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है इज समवॉट रिलेटेड टू दिस कंपोनेंट डायग्राम. या अगर हम सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो क्लास डायग्राम जो होता है उसमें सारा डिस्क्रिप्शन रहता है. सो उसी के बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट डायग्राम भी बना सकते हो उसके रेफरेंस के साथ. ओके, सो वी विल प्रैक्टिस दैट, ऑल दैट. ओके, सो यस वी विल हैव ऑब्जेक्ट डायग्राम एज वेल, नॉट ओनली क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम भी हमारा. ओके, नेक्स्ट इज बिहेवियर डायग्राम में आपके आते हैं एक्टिविटी डायग्राम. एक्टिविटी डायग्राम है आप लोग के सिलेबस में. ओके, एंड एक्टिविटी डायग्राम में क्या रहेगा, मतलब एक्टिविटीज बताएंगे. यस, कि कौन सा यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है, कौन से टाइमलाइन. ओके, लाइक दैट वी हैव इंटरैक्शन डायग्राम. इंटरैक्शन डायग्राम में हम यूजर्स को इंटरैक्ट करवाएंगे एक दूसरे के साथ. मतलब इसका टास्क जो उसने कंप्लीट किया, रिपोर्ट जनरेट किया, वो ये यूजर को पास ऑन किया, फिर वो रिपोर्ट इसको पास ऑन हुआ या व्हाटएवर इट इज. सो इंटरैक्शन बताएंगे. सो इंटरैक्शन डायग्राम में यू हैव 4 डिफरेंट डायग्राम्स: sequence diagram, communication, interaction overview and timing diagram. Okay, so उसमें हम लोग का आपके सिलेबस में है sequence diagram and I guess आप लोग का interaction overview भी है. We'll look upon it, not a big deal, almost similar होते हैं एक दूसरे के साथ. एक बार symbols याद रह गए तो आप लोग को symbols एक बार याद रहेंगे कि ये diagram के क्या-क्या symbols है, तो you can make this according to your system. Okay, ये सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर इंडस्ट्रियल. आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप एक बार ग्रुप्स बनाओगे, फुल ग्रुप आपका टाइटल डिसाइड हो जाएगा, टॉपिक, तो उसमें भी आपको डायग्राम्स बनाने से ही स्टार्ट करें, एनालिसिस से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो यू विल बी मेकिंग दिस डायग्राम्स बेसिकली बिफोर वी हैव स्टार्टेड इन द सिलेबस. ऐसा भी हो सकता है. ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज यूज केस. बिहेवियर डायग्राम में एक और है यूज केस डायग्राम. सो हम उससे ही स्टार्ट करेंगे, शायद यूज केस या क्लास से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज यूज केस? यूज केस का मीनिंग पता है? व्हाट यूजर इज गोइंग टू डू द टास्क. मतलब केस क्या है, वो यूजर का कौन सा केस. सो समथिंग लाइक दैट. वैसे मैं आप लोग को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने खुद नहीं बनाया, ऐसे कुछ है नहीं. ओके, सो यूज केस डायग्राम में क्या रहेगा, यूजर्स रहेंगे. यूजर्स को हम उसमें एक्टर्स कहते हैं. तो आप लोग ने कुछ ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसे छोटा सा एक्टर जैसा हम बनाते हैं. यस, सो वो एक्टर्स क्या करेंगे, क्या क्या टास्क कर रहे हैं वो बताएंगे बस. तो वो भी स्टैटिक है, उसमें सिर्फ यूजर क्या टास्क कर रहा है, क्या उसका केस है, वो बताएंगे. यूज केस डायग्राम. डन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट है स्टेट मशीन. स्टेट मशीन डायग्राम में भी आप लोग को आएगा. ओके,
नेक्स्ट इज UML2 के डायग्राम्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं. ओके, विल लुक इन जस्ट ओवरव्यू लेंगे इसका. आई डू नॉट थिंक आपका यूनिट 5 में है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा. अगर होगा तो कुछ है नहीं, ये जो हम इसमें करेंगे उसके थोड़े से सिंबल्स डिफरेंट हो जाएंगे या कुछ फीचर्स एडेड रहेंगे. तो ये जो सारे हम लोग ने देखे, एक या दो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो उसके ही बेसिस पे होते हैं दूसरे सारे डायग्राम्स, बस उसके सिंबल्स अलग होते हैं. जैसे इसमें एलिमेंट हम लोग स्क्वायर में बता रहे हैं तो इसमें एलिमेंट हम लोग ओवल शेप में बताएंगे फॉर एग्जाम्पल. सो वैसे चेंजेस रहेंगे. यस, सो UML डायग्राम, UML2 में यू आर हैविंग कंपोजिट स्ट्रक्चर, इंटरैक्शन ओवरव्यू एंड टाइमिंग डायग्राम. जो यहाँ पे हमने देखे वही वाले, तो उसके सिर्फ प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी. एंड एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी इंटरैक्शन डायग्राम तो है ही. इंटरैक्शन डायग्राम को अलग से एक एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी बनाया गया था क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के इंटरैक्शन होते हैं. देखो यहाँ पे इंटरैक्शन डायग्राम्स में आपने 4 देखे, तो इसमें टाइमिंग डायग्राम में सिर्फ हम टाइमलाइन डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइमलाइन पे कौन सा डेटा जा रहा है. ओके, लाइकवाइज सीक्वेंस डायग्राम में कौन से यूजर के साथ बात कर रहे हैं. तो हर एक डायग्राम में अलग अलग इंफॉर्मेशन है. ओके everyone, are you understanding? पूरा बाउंसर नहीं जा रहा है ना? ओके, सो सिंटैक्स एंड UML2 के सिंटैक्स एंड मैकेनिज्म्स हम सारे स्पेसिफिकेशन सब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में. नेक्स्ट सेशन में आप लोग का थोड़ा डायग्रामेटिकल सब स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो आई विल बी नीडिंग एवरीवन विद सम बुक एंड पेन. ओके, सो आप लोग को नोट्स बनाते रहना पड़ेगा. यहाँ क्लास में अगर लैपटॉप्स पे भी आप बना सकते हो, बट एक बार स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे डायरेक्टली हम उसमें नहीं स्टार्ट करते, है ना एवरीवन? ओके, सो वी आर कीपिंग अप टिल हियर ओनली फॉर टुडेज सेशन. ओके एवरीवन, आर यू ऑल गेटिंग? नेक्स्ट वीक से जो मतलब अभी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग थोड़ा डायग्राम से ही स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स, सो थोड़ा ज़्यादा इजियर हो जाए. ओके, एंड एनरोलमेंट और ऐसा कुछ दे दिया है? आ गए आईडीज, एनरोलमेंट आईडीज मतलब मूडल आईडीज और वो सब क्रिएट हो गया है? मूडल बाकी है ना? ओके, सो इफ यू नीड दिस स्लाइड्स फॉर रीडिंग आई कैन पास इट टू यू, मतलब व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, वरना मूडल का वेट करते हैं एक नेक्स्ट वीक एक और, है ना? तो नेक्स्ट वीक के एंड तक अगर नहीं हुआ तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो भी शेयरिंग है मटेरियल का. ओके, पे अटेंशन, आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस. थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग के थोड़े प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुआ तो. ओके, गुरदीप सिंह, गुरकिरण सिंह है, बत्रा गुरकिरण सिंह, गुरदीप सिंह. ध्रुवी, मीत,
zeal, no, only those students write down जिनका अभी मैं नेम अनाउंस कर रही हूँ. मिहिर, मिहिर चौहान, कृणाल, किशन, नीतीश, जय, जय डोडानी, पूर्वा, भव्य, प्राची, सोहेल, फरमान, नीलंजना, रूमा, मुस्कान, उत्सव, निधि, साजिद हुसैन, दीपांशु, साहिल, दरवी, जतिन, जीनल, विश्वा, ध्वनि, खुशीश, मानसी, देव, ध्रुविल, जय, किशन, जय पटेल, yes, Kishan, we have two Kishans, Patel Kishan, okay, Narhari Patel, how do you pronounce your name? Narhari, okay. Rahul, जिन लोग का रह गया एक बार लास्ट में मैं पूछूंगी, है ना, तब आप लोग बोलो. हाँ, राजवी पटेल, कौशल, कौशल प्रजापति, विधि, विधि प्रजापति, ग्रीष्मा, ग्रीष्मा, ओके, शुभम, शुभम, ओके, नूरेश, नूरेश, ऋत्विक, ऋत्विक कुमार राणा, ओके, जयमीन, जयमीन रावल, ओके. नेक्स्ट इज ध्रुप, ध्रुप सावलिया. क्या है ध्रुप? ध्रुप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपका नेम? काम, CALM, काम. हाँ, वही बोला मैंने, CALM. ओके. धवल, हेमिन, हेमिन, जैनिल. Okay, we have Jainil Shah and Jaini Shah. Jaini, okay. Minoli, Namrata, Nishita, Nishita, Nishtha, okay. प्रियांशी. इतने इनोवेटिव नेम देख के नॉर्मल नेम भी अभी ऐसा हो रहा है कि ये क्या है अभी. हाँ, मोहित, अविनाश, अविनाश, ओके, अंजलि, पार्थ, राज, राजकुमार, राजकुमार सोनी, गुरदीप, नो गुरदीप यहाँ पे भी नहीं है. सोनिया, धार्मिक, ओके. एनीवन लेफ्ट? एनीवन जिनका नेम अनाउंस नहीं हुआ है, जो लोग सो गए थे वो नहीं. ओके, कृष्णा दवे,
I have one Dave Kishan as well. So do we have Dave Kishan in our meeting? Yes. Dave Kishan. Okay. Dave Kishan Harshad, right? Your name, okay. So आपका नेम नहीं है Dave Krishna. I am not able to see in the this particular sheet. ओके यस दवे निशित नितिश है. सो क्यों ऐसा हुआ है? मिनोली आपने बोला प्रेजेंट तो आपका प्रेजेंट है. हाँ कृष्णा दवे क्या है बेटा? आपका रियल नेम क्या है? नितिश है. अच्छा ओके सो आई एम चेंजिंग इन माई शीट. वंस यू ऑल मतलब एक बार डिनोट कर दो फैकल्टीज को भी दैट योर नेम इज कृष्णा नॉट नितिश. ओके हाँ नो इश्यूज. हाँ जील आपका भी कर देती हूँ है ना. आई एम डूइंग इट अभी. आई वोंट बी डूइंग इट अगेन है ना. ये थोड़ा स्टार्टिंग में रहेगा. जिन लोगों का अटेंडेंस के वक्त ध्यान नहीं था उसका एब्सेंट. हाँ बार बार हम लोग अटेंडेंस नहीं करेंगे. पूरा शीट मुझे एक बार देखना पड़ता है. ओके ओके कृष्णा आप एक बार दूसरे फैकल्टीज को भी बोल देना. मैं तो बोल ही रही हूँ नीचे जाके है ना. मैंने यहाँ पे चेंज करके कर दिया आपका ऐड. ओके एनीवन मोर? ओके स्नेहल मैम को बोला है तो हो जाएगा सब में. डोंट वरी. ठीक है चलो वी आर कीपिंग अप टिल हियर ओनली एवरीवन. विल मीट अगेन कंटिन्यू विद दिस कंटिन्यूटी टॉपिक. Okay you can leave the meeting everyone.